Hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic, that is direct and indirect narration in grammar. तो जैसे हमने पहले पढ़ा था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो स्पीच टू टाइप्स की होती है. एक डायरेक्ट होती है, जैसे मैं आपसे बातें कर रही हूँ और जो बातें मैं आपसे कर रही हूँ बारे में बता रही हूँ मैं आपको, और वही बात जब आप तीसरे को बोलेंगे या घर में जाके बोलेंगे कि मैम ने ऐसा बोला है, तो उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच. अब डायरेक्ट स्पीच, और जब हम कोई भी स्पीच करते हैं तो उसमें हमें तीन बातों का ध्यान में रखना है. जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, एक स्पीकर कौन है उसमें, और दूसरा रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है, और रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है. दूसरा मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो जितने भी हमारे जो क्या होते हैं, इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, ठीक है, तो वो जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, हम उसको रिमूव करते हैं और इंस्टेड ऑफ दैट क्या यूज करते हैं, हम कंजक्शन दैट का यूज करते हैं और कैपिटल लेटर नहीं लिखते हैं, स्मॉल लेटर लिखते हैं. और इसके जो है मैंने रूल बताया था कि फर्स्ट रूल बताया था कि किस तरह से अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच जो है हमारी चेंज नहीं होती, उसका टेंस नहीं चेंज होता, एज इट इज हम उसको लिख देते हैं. तो ये हम कर चुके थे. आज हम रूल 2 करेंगे कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारा अगर पास्ट टेंस में होगा तो किस तरह से हमारी जो है रिपोर्टेड स्पीच के जो टेंसेज होंगे किस तरह से चेंज होंगे. तो अभी हम इसी को कंटिन्यू करते हैं. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों हम कर रहे थे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. तो पहला रूल मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि किस तरह से जब हम जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, या किस तरह से जो है हम, अगर आपको याद होंगे रूल्स, कि इन्वर्टेड कॉमास को जो है हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव कर देते हैं और उसकी जगह हम क्या यूज करते हैं, कंजक्शन दैट का यूज करते हैं. क्लियर. दूसरा मैंने आपको बताया था कि जब हम जो है, अगर हमारा क्या होता है फर्स्ट रूल, मैं एक बारी और बता देती हूँ कि फर्स्ट रूल क्या है, और उसी में बता दूंगी कि जिन बच्चों ने नहीं देखा है फर्स्ट लेक्चर तो उसमें स्पीकर, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है. तो रूल 1 मैंने आपको बताया था कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, इज इन प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगा तो नो, देयर विल बी नो चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा. नो चेंज, देयर विल बी नो चेंज. टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. अब एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट में लिख रही हूँ कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. ये एक एग्जाम्पल आपने पहले करा है तो यहाँ पे जो है मैं इसको रिपीट करके आपको बता रही हूँ कि अगर डायरेक्ट में होगा, ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट टेंस में हो चाहे फ्यूचर टेंस में हो. जैसे यहाँ पे बताया राम से, इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है, राम ने क्या बोला, चाहे उसने बोला आई एम इल बोला या उसने बोला कि हरी इज ए गुड बॉय, ठीक है. तो अगर राम ने बोला राम सेज, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास हो गया. अब रिपोर्टेड स्पीच कौन सी होगी इसमें, अगर उसने बोला आई एम इल, इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है.
अब यहाँ पे जो है पहले आप लोग ये देख लें कि राम क्या है आपका, स्पीकर, सेज क्या है आपका, रिपोर्टिंग वर्ब, और ये क्या है आपका, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब इसको हमें चेंज करना है। अभी हमारा रूल क्या है, फर्स्ट रूल क्या है कि हमारी अगर रिपोर्टिंग वर्ब, अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या हमारा, सेज, सेज किसमें, प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, तो इसको जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पे लिखेंगे हम राम सेज दैट आई एम, राम ने क्या कहा यहाँ पे कि राम ने क्या कहा, आई एम इल। तो अब हम यहाँ क्या कहेंगे, दैट, अब क्योंकि इनडायरेक्टली बोल रहे हैं तो ही इज इल, क्योंकि यहाँ पे बोल रहे वो आई एम इल, ही वॉज इल का नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है इसमें एक ये एग्जाम्पल देख ले, राम सेज दैट आई एम इल। तो राम ने क्या बोला, राम क्या कहता है, अगर यहाँ पे सेड होगा, देखो बच्चों, अगर यहाँ पे सेड होगा, ठीक है, ये दोनों चीजें आपकी क्लियर कर देती हूं मैं। अगर यहाँ पे होगा सेड, अगर यहाँ पे आएगा राम सेड, क्लियर, तो ये पास्ट टेंस में, तो यहाँ पे टेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, राम सेड दैट ही वॉज इल। अगर यहाँ पे सेज है या विल से है, तो यहाँ पे हम एज इट इज लिखेंगे राम सेड दैट आई एम इल, तब कोई चेंज ही नहीं आएगा आपका, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, सेज, अगर हम, अब ये तो सेड हो गया, यहाँ पे हो जाएगा ही वॉज इल, परंतु अभी हम कौन सा कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं लिखूंगी सेज, तो सिंपल, आपको कोई चेंज नहीं करना, और इसको जो है क्या लिखना है, एज इट इज लिखना है। तो दोनों में डिफरेंस जो है आप लोग देख लें कि किस तरह से जो है आपको लिखना है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा होता है और रिपोर्टेड स्पीच कौन सा होता है और स्पीकर कौन सा होता है। अब एक फ्यूचर टेंस का लेके देखते हैं हम एग्जाम्पल, ही विल से Krishna is telling a lie. ठीक है, अब आपको क्या करना है इसमें, he will say, तो अब किस में आ गया, हमारा फ्यूचर टेंस में आ गया। किस में आ गया, ये फ्यूचर टेंस में। अगर said होता तो कृष्णा was आ जाता, ठीक है, was telling a lie, परंतु ये किस में, फ्यूचर टेंस में है। ये आपका स्पीकर है, ये आपका क्या है, विल से क्या हो गया, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, और ये हो गया हमारा रिपोर्टेड स्पीच। तो अब इसको अगर हम चेंज करेंगे तो कैसे हो जाएगा बच्चों, चेंज, ही विल से दैट, और इन्वर्टेड कॉमर्स आपको रिमूव करना है, इसकी जगह क्या लिखना है हमें, दैट कंजक्शन, कृष्णा इज telling a lie. और इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं आएंगे यहाँ पे, क्लियर। तो अगर यहाँ पे फ्यूचर टेंस है या प्रेजेंट टेंस है तो वो चेंज नहीं होंगे। जैसे राम सेज, इन्वर्टेड कॉमर्स, हरी is a good boy, इन्वर्टेड कॉमर्स। अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, राम सेज दैट, इसको रिमूव कर देंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे, दैट हरी, यहाँ पे कोई टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, सब्जेक्ट को जो है हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलूंगी ही है तो यहाँ पे ही कैसे करके चेंज करना है, ये अभी रूल आएंगे तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो राम सेज दैट हरी इज अ गुड बॉय, आपको कोई टेंस नहीं चेंज करना है, ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमर्स हटा देना। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट टेंस है और ये क्या है आपका फ्यूचर टेंस है।
तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर हमारा जो है रिपोर्टिंग वर्ब किसमें होगा, सेज या विल से, ठीक है, विल से या सेज, ठीक है। ये क्या है, हमारा फ्यूचर टेंस है और ये क्या हमारा प्रेजेंट टेंस है। अगर इसमें होगा तो यहाँ पे जो है आपके टेंस जो है चेंज नहीं होंगे, ठीक है। अगर पास्ट टेंस में होगा, अब कौन सा बच्चा प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट टेंस में अगर यहाँ पे होगा तो कैसे टेंसेस चेंज होंगे ये अभी मैं आपको नेक्स्ट रूल में बताऊं। रूल 2, इफ अगर हमारा जो है रिपोर्टिंग वर्ब, इफ reporting verb is in past tense, अगर past tense में होता है रिपोर्टिंग वर्ब, अब आपको क्लियर हो गया होगा रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा आता है। तो जितने हमारे टेंसेस होते हैं रिपोर्टेड स्पीच के, reported verb speech accordingly, accordingly या according to the tense। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, क्लियर। तो इस तरह से जो है हम उसको चेंज करेंगे, ठीक है। चेंज द रिपोर्टेड स्पीच अकॉर्डिंगली, मतलब अकॉर्डिंग टू द। अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं और किस तरह से हम चेंज करते हैं उसको हम देखेंगे। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो किस में चेंज हो जाएगा, चेंजेस इनटू इसको ऊपर लिख लेते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। और इसको ऊपर कंप्लीट कर लेते हैं, देयर इज चेंज इन चेंज द टेंस ऑफ, इसका करना है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड वर्ब, ठीक है। शॉर्ट में लिखा है उसको आप जो है स्पीच। तो सिंपल सा है कि अगर हमारे रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में होगा तो चेंज द टेंस, किसका चेंज करना है, रिपोर्टेड स्पीच का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर एग्जांपल, अब प्रेजेंट यहाँ पे आपके जो है टेंसेस भी जो है रिवाइज होते रहेंगे, तो आप लोग जो है ध्यान दें। यहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और ईएस लगाते हैं, जैसे आप लोगों को पता है ही शी इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस लगाते हैं, और प्लूरल और आई के साथ हम वी यूज ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। इज, एम, आर, यहां पे जो है हम क्या यूज करते हैं बच्चों, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो ये चेंज हो जाएगा हमारा वॉज और वर। फॉर एग्जाम्पल, he said the boy is ill.
ठीक है, अब यहाँ पे ही क्या है आपका, एक सेंटेंस में मैं आपको फिर से बता देती हूँ। ही है आपका स्पीकर, सेट क्या है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, स्पीकर रिपोर्टिंग वर्ब, ये क्या है आपका रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब हमने क्या बोला अभी कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किसमें, पास्ट टेंस में। इससे पहले जो हमने दो सेंटेंस करे थे उसमें हमने देखा यहाँ पे विल से था या सेज था, तो फ्यूचर टेंस में था और प्रेजेंट टेंस में था, इसलिए हमने जो है यहाँ का जो है टेंस नहीं चेंज करा था। ठीक है, बट अब यहाँ क्या है बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, तो यहाँ पे टेंस चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ही सेड दैट, इसकी जगह हम क्या लगाएंगे कंजक्शन दैट, द बॉय वॉज इल, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका वॉज, he said that, ये इनडायरेक्ट हो जाएगा, he said that the boy, कैपिटल भी हट जाएगा यहाँ पे, the boy was ill, इन्वर्टेड कॉमर्स भी हट जाएंगे, सिंपल से एक सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो अब इन दिस केस जो है आपको क्या करना है, टेंस को चेंज करना है। ठीक है, तो स्पीकर रिपोर्टिंग वर्ब, जब तक आपको ये चीजें नहीं पता होंगी तो आगे आपको मुश्किल आएगी, डिफिकल्ट होगा। नाउ सेकंड इज योर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट changes into past continuous tense। ठीक है, अब इसके रूल क्या है बच्चों, देखते हैं। आप लोगों को याद होगा कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या लगाते हैं, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आई एम डूइंग माई वर्क, ही इज डूइंग हिज वर्क, दे आर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो आपको जो है टेंसेस भी रिवाइज हो रहे हैं, ये हमारा फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला। अगर इसको चेंज करते हैं हम किस में हो जाता है, वॉज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या यू कैन से आईएनजी फॉर्म को हम यहाँ पे यूज करते हैं कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस कौन से होते हैं, जो चल रहे हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस टेंस में है। ये नहीं है कि अगर प्रेजेंट टेंस में हम अगर रिपोर्टिंग वर्ब और आप जो है वहां पे टेंसेस चेंज करें, खाली तभी आप चेंज करेंगे जब ये हमारे किस में होगा, पास्ट टेंस में होगा। ही सेड आई एम, ठीक है, राइटिंग अ लेटर और लेटर। ठीक है, अब ही क्या है आपका स्पीकर, सेट क्या है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, और ये क्या है आपकी रिपोर्टेड स्पीच। अब हमने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो क्या है, सेट। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा सेट का, यहां पे टेंसेस चेंज हो जाएंगे क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस में, पास्ट टेंस में। तो क्या हो जाएगा बच्चों, he says that, he said, remove inverted commas, use conjunction that, I का क्या हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा है कि मैं, तो जब हम इनडायरेक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, वह। ठीक है, he was writing a letter, he was writing a letter, इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव करना है, सिंपल सा। तो यहाँ पे सेड है, तो हमने यहाँ पे क्या करा, चेंज कर दिया, और पर्सन भी हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज करेंगे, क्योंकि ही है
तो ये भी एक रूल है, वो मैं आगे बताऊंगी कि किस तरह से हम जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है रिपोर्टेड स्पीच के जो है सब्जेक्ट को किस तरह से चेंज करते हैं, ये भी अभी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे ही था तो हमने यहाँ पे ही लिखा, ही सेड दैट ही वॉज, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, ही सेड कि वह, उसने क्या कहा कि मैं एक पत्र लिख रहा हूं, ठीक है। आप इनडायरेक्ट यहाँ बोलेंगे कि ही सेड दैट, कि वह एक पत्र लिख रहा था, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही वॉज, क्योंकि हम यहाँ टेंस चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारे किसमें, पास्ट टेंस में। तो ही सेड दैट ही वॉज राइटिंग अ लेटर, क्लियर। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में को हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को किस में चेंज करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करेंगे, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। नाउ नेक्स्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम किस तरह से चेंज करते हैं वो देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट changes into past perfect, तो आपको याद होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के क्या रूल हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम यूज करते हैं हैज और हैव का यूज करते हैं, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हैज, हैव, प्लूरल के साथ हम क्या यूज करते हैं, और आई के साथ हम हैव यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब ये किसमें चेंज हो जाएगी, पास्ट परफेक्ट में हम क्या यूज करते हैं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब की यूज करते हैं दोनों में, ठीक है। हैज और हैव किसमें चेंज हो जाएगा, हैड कब हो जाएंगे, जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो वर्ब है किसमें चेंज हो जाए, किसमें होगा, पास्ट टेंस में। अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा तो यहाँ पे टेंस नहीं चेंज करने आपको, इसीलिए मैं बार बार आपको बोल रही हूं। ही सेड, फॉर एग्जाम्पल, ही सेड the boy has done his work, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा। अब यहां पे क्या है, ये हमारा स्पीकर रिपोर्टिंग वर्ब, ये ध्यान में रखना, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, उसने कहा, ठीक है। अब क्या कहा, तो ये क्या होगा हमारा रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो ही सेड दैट द बॉय हैड, हैज का क्या हो जाएगा बच्चों, हैड, क्या हो जाएगा, हैड, द बॉय हैड डन हिज वर्क। तो इनडायरेक्ट में कैसे बन जाएगा ये, he said that, इन्वर्टेड कॉमा से मूव करना है, कंजक्शन दैट यूज करना है, द बॉय हैड डन हिज वर्क, क्लियर। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा। सिमिलरली प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो जाएगा। तो सिंपल सा है, आपको एक स्टेप आगे बढ़ना है, और कुछ टेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें जो है कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। एक तो फ्यूचर में तो होता ही नहीं है, इसमें भी जो है कौन से टेंस में नहीं आता है, यह भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट इज योर फोर्थ, तो प्रेजेंट के जो है हमारे 4 आ गए, प्रेजेंट perfect, perfect continuous tense, changes into past perfect continuous tense,
ठीक है। इसका क्या होता है कि कोई भी हम काम करें दो टेंस से मिलके बनता है, पहले भी मैंने आपको बताया था, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस टेंस से। तो इसमें हम यूज करते हैं हैज, हैव, और इनको जो है दो कौन सा वर्ड कनेक्ट करता है, बीन। ठीक है, हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हम यूज करते हैं। तो यहां पे किसमें चेंज हो जाएगा, हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। क्लियर? जैसे मैं यहां पे फॉर एग्जाम्पल, ही सेड द बॉयज हैव बीन, अगर बॉय होता है तो क्या होता है बच्चों, हैज, have been doing their work। ठीक है, have been doing their work। तो अगर इसको हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका स्पीकर, रिपोर्टिंग, वर्ब, और ये क्या है, आपकी पूरी स्पीच है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, he said that the boys had been doing their work। ठीक है, अगर आपके रूल क्लियर हैं, ठीक है, अगर आपके रूल क्लियर हैं तो आपको बहुत इजी होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के, क्योंकि एग्जाम में आता है, डेफिनेटली आता है क्वेश्चन। तो किस तरह से चेंज करना है, अगर आपको, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो है टेंसेस भी रिवाइज हो रहे हैं, तो टेंसेस को किस तरह से चेंज करना, खाली आपको एक टेंस में चेंज करना है, अदरवाइज प्रेजेंट टेंस में। और अगर फ्यूचर टेंस में हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आता है, आपको एज इट इज लिखना होता है, खाली हमारा जो है सब्जेक्ट चेंज होगा। और वो सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट ऑफ द स्पीकर। जो स्पीकर है, जो स्पीकर अगर ही है तो यहाँ पे ही होगा, आई है तो आई करके इस तरह से चेंज हो जाए। तो वो मैं आपको इसके बाद बताऊंगी जब ये कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने पास्ट टेंस में अगर हमारे रिपोर्टिंग वर्ब है तो हमें किस तरह से टेंसेस को चेंज करना है। तो आज हमने प्रेजेंट टेंस करा है। तो बच्चों आज हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट करे हैं, और मैंने पहले भी आपको रूल 1 और रूल 1 कराया था, और ये भी बताया था कि स्पीकर, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच किसको बोलते हैं एक सेंटेंस में। तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा तो आपको जो है आगे प्रॉब्लम आएगी कि किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं और उसको फिर से जो है सबके जो है चेंज करना शुरू कर देते हैं। तो अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगा या फ्यूचर टेंस में होगा तो देयर इज नो चेंज इन द रिपोर्टेड स्पीच, के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है, जैसे अभी मैंने कराया था सेड है, तो प्रेजेंट जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस में, इसी तरह से साइड बाय साइड जो है अकॉर्डिंगली चेंज होते रहेंगे। तो इसी को हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस।